हेलो दोस्तों, मेरा नाम फैज और आज की वीडियो में हम समझे कुछ डाउट जो कि आप लोग ये सवाल जवाब करते हैं। तो मैंने नोट डाउन किया है और इसमें सारे डाउट का मैं आज जवाब देने वाला हूँ। तो देख सकते हैं मेरे पास R22 का सिलेंडर है, R410 का सिलेंडर है और R407 का सिलेंडर है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल ये तीन रेफ्रिजरेंट का देंगे। अदरवाइज आपके पास कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, इन तीनों का एग्जाम्पल से आपके वो सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो जो सबसे पहला जो सवाल है वो है कि क्या हम गैस जो है हमारा रेफ्रिजरेंट है सिस्टम में लिक्विड डालें या वेपर डालें। यानी बहुत ही कॉमन सवाल है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सारे ये सवाल जो आपके हैं वो सारे सवालों का हम जवाब देंगे। अगर इन केस कोई अगर सवाल रह जाता है और जो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाता तो आप कमेंट करें तो उसका भी जवाब मैं दूंगा। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि क्या लिक्विड डालें कि वेपर डालें, मतलब क्या डालना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है देख सकते हैं, मेरे पास R22 है, ये सिंगल गैस है, इसके अंदर कोई ये मिक्सिंग नहीं। और कुछ गैसें ऐसी भी आती हैं जिनके अंदर मिक्सिंग होती है और जो यानी एक गैस नहीं होती, दो तीन गैसों का मिक्सचर होता है जिसको ब्लेंडेड बोलते हैं। तो ब्लेंडेड में हमारे जैसे R410 आ गया, ये ब्लेंडेड है, दो गैस इसके अंदर मिक्स है, R125 और R32 है। और ये है R407, इसमें तीन ये गैसें मिक्सिंग है, देख सकते हैं यहाँ पे तीन गैसें हैं। तो इसमें क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, थोड़ी थोड़ी ये क्वांटिटी मिला करके, कहीं के 50% ये मिक्स करते हैं, कहीं के 30%, 52%, 25% ऐसे यानी ये मिक्स करते हैं। तो क्या होता है जब अलग अलग गैसें मिक्स होती हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा प्रेशर होता है थोड़ा सा अनबैलेंस होता है, थोड़ा सा। यानी जब जिन्हें अगर बात करें ये खास कर वेपर कंडीशन में, लिक्विड कंडीशन में नहीं। तो इसी वजह से आपको मालूम होना चाहिए जो हमारी गैस ब्लेंडेड होगी वो हमेशा हम लिक्विड में डालेंगे। यानी जैसे ये सिलेंडर है, अभी हमें गैस चार्ज करना है तो उसको हम उल्टा कर देंगे, उल्टा करके हम लिक्विड डालेंगे। और R22 है, इसमें कोई यानी मिक्सिंग ये नहीं, सिर्फ एक ये गैस ब्लेंडेड नहीं। तो हम वेपर भी डाल सकते हैं, लिक्विड भी डाल सकते हैं, दोनों कंडीशन में डाल सकते हैं। हाँ, ये अलग सवाल है कि हमें सिस्टम में लिक्विड डालना चाहिए कि वेपर डालना चाहिए, तो वो आगे हम बताएंगे कि उसका रीजन क्या है लिक्विड। लेकिन यहाँ पे अगर यूज करेंगे तो हम जो ब्लेंडेड गैस है हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विड डालेंगे। और R22 है तो हम लिक्विड भी डाल सकते हैं, वेपर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। यानी आप अगर ब्लेंडर है तो लिक्विड ही डालना है, कंपलसरी है, और सिंगल है तो आप लिक्विड वेपर दोनों डाल सकते हैं। अच्छा, अब हमें मालूम कैसे करना है कि सिस्टम जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो ब्लेंडेड है कि सिंगल है। तो जो ब्लेंडेड होगा वहां पे जो डिटेल ये लिखी रहती है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है जो भी गैस है यहाँ पे उसकी डिटेल भी लिखी हुई, पेंटाफ्लोरो एथेन और डाईफ्लोरो ये मेथन हो गया। तो ये दो गैसें मिक्सिंग है, जहां पे नहीं होगा वहां पे ऐसा कुछ ये लिखा नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखा है क्या है, क्लोरो डाईफ्लोरो मेथन। तो ये सिंगल गैस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप ये सर्च कर ले गूगल पे, आपको सारी डिटेल निकले, बहुत आसान है, सिंपल है। अच्छा, अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्या सिलेंडर को सीधा वो करने से हमारे सिस्टम में मतलब गैस जो बोलते हवा जाएगी। तो ये भी अक्सर सवाल, हालांकि इस सवाल का कोई जो लॉजिक नहीं बनता, लेकिन पूछते हैं तो उसका भी जो जवाब देना बनता है। तो आप ये मान के चलिए, जैसा हमारा ये सिलेंडर है, अब इसके अंदर पूरा 100% हमारा जो ये गैस है, बस क्या है दो फॉर्म में, नीचे जो ये बॉटम में होगा वो जो लिक्विड में होगा, और थोड़ा सा हमारा जो ऊपर होगा वो हमारा वेपर में होगा। ठीक है, तो चाहे वेपर की कंडीशन में हमारी जो गैस हो, चाहे ये लिक्विड कंडीशन, वो दोनों ही हमारी मतलब ये गैस ही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि अगर हम सिलेंडर ये खड़ा करके डाल देंगे तो हमारा जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसके अंदर हवा नहीं है। वो अगर उसको हम जो ऊपर जो वेपर अगर उसको वो ठंडा कर देंगे तो वो लिक्विड ही बन जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर के वो जो सिलेंडर के अंदर वो पूरी गैस ही 100% है। तो हम लिक्विड डालें या वेपर डालें, वो गैस ही, वो मतलब वो कंडीशन उसकी गैस ही रहेगी। तो ये भी आपका उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन फिर भी एक चीज़ फिर दोबारा ये आपको दोहराएंगे, अगर ब्लेंडेड है तो आप मैंने ये बताया कि यहाँ से अगर गैस जब भी डालेंगे तो उल्टा करके ही डालेंगे, क्योंकि वो जो हाई प्रेशर वाली गैस होगी वो उसका प्रेशर ऊपर रहेगा, तो वो सिस्टम में आपके पहले जाएगी, बाद में दूसरी गैस जाएगी, ऐसे अनबैलेंस हो जाएगी गैस।
और अब हम बढ़ते हैं तीसरे अपने ये सवाल की तरफ। ये भी मतलब कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से लोग ये सवाल करते हैं। तो एक भाई ने मतलब वो सवाल किया था कि प्रेशर ज़्यादा डालना पड़ेगा, यानी गैस का जो बैक प्रेशर वो ज़्यादा रहेगा अगर सिस्टम बड़ा है और छोटा में हम डालते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आर ये 22 का, तो उसके अंदर हम अगर 60 से 65 डालते हैं तो क्या अगर बड़ा सिस्टम हो जाए 2 टन का हो जाएगा या 5 टन का हो जाए 20 टन का हो जाए, तो क्या उसके अंदर बैक प्रेशर ज़्यादा रखेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं, गैस के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर रेफ्रिजरेटर हम चार्ज कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं आर ये 22 का, तो चाहे हम 1 टन में डालें, चाहे हम 20 टन में डालें, चाहे 50 टन वाले ये सिस्टम में डालें, चाहे सिंगल फेस हो या मतलब ये 3 फेस हो, कोई भी कंडीशन हो, सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेंट का बैक प्रेशर वही रहेगा। अगर यहाँ पे कोई दूसरी गैस यूज कर रहे हैं R410, तो उसके हिसाब से यूज कर, सिस्टम छोटा बड़ा मैटर नहीं करता। तो आप ऐसे जो है ये चीज को ध्यान रखें। तो यानी मैटर नहीं करेगा, मैटर क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट आप कौन सा यूज कर रहे हैं, उसका बैक प्रेशर कितना रहेगा, और छोटा बड़ा कोई मैटर नहीं करता है। अब हम जो है बढ़ते हैं अपने जो है चौथे सवाल की तरफ। तो चौथा हमारा सवाल है, क्या सभी गैस चार्ज, जो जितनी सारी गैसें हैं उनको चार्ज करते हैं, तो सभी का प्रोसीजर ये सेम रहेगा? तो जो प्रोसीजर है सेम ही रहेगा। जैसे मैंने बताया था R20, अभी इससे पहले जो मैंने ये जवाब दिया था कि हम अगर जो सिस्टम में गैस चार्ज कर रहे हैं ये मैटर करता है, छोटा बड़ा कोई मैटर नहीं करता। ऐसे ही है, हम जो गैस चार्ज कर रहे हैं वो प्रोसीजर सभी सेम रहेगा। क्या सिर्फ बैक प्रेशर हमें जिन्हें देखना है, ये जो उसका हेड प्रेशर कितना चलना चाहिए, ये सब चीज़ें ये मैटर करती है, एम्पियर वगैरह देख करके। और भी आगे कुछ हम आपको बताएंगे कि किस प्रोसीजर से गैस चार्ज करते हैं, तो वो चीज़ें आपको जो है मतलब जो है ये मैटर करना होता है। बाकी सिस्टम छोटा हो बड़ा हो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम बैक प्रेशर देख करके जो है सिस्टम में गैस चार्ज करते हैं। तो अगर हम बैक प्रेशर से एग्जांपल ले लेते R22 गैस चार्ज कर रहे हैं, तो अगर हमारा नॉर्मली 60 से 65 या जो है 70 PSI हमको रखना है, तो हम चाहे जो है मतलब कोई सी रेफ्रिजरेंट हो उसका बैक प्रेशर देख करके गैस चार्ज करेंगे। तो इसको जो है गैस चार्ज करेंगे तो इसका बैक प्रेशर देख करके हम चार्ज करेंगे 120 से 150 के बीच में। इसको देख लेंगे तो ये भी समझ लो R22 के आसपास होती, तो 65 से 70 75 तक ही इसको रख लेते हैं। तो बैक प्रेशर देख करके हमें ये करना है, बाकी जो है हमारा प्रोसीजर सब सेम ही रहेगा। और फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा 5वां सवाल है वो है, क्या सभी गैसों को वेपर डाल सकते हैं? जो कि मैंने अभी भी सबसे पहले बताया था और उसी में आपको सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन फिर भी आपको जो रिपीट कर देते हैं। अगर सभी सिस्टम में हम जो है वेपर डाल सकते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन हम गैस कौन से यूज कर रहे हैं ये आपको देखना है। जैसे हमें R22 हम यूज कर रहे हैं, तो हम सभी सिस्टम सभी में ये वेपर लिक्विड दोनों चार्ज कर सकते हैं। सिर्फ सिंगल गैस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ब्लेंडेड है तो फिर हम लिक्विड ही डाल सकते हैं, यानी कंडीशन है कि हम गैस कौन सी यूज कर रहे हैं, ब्लेंडेड या सिंगल। फिर हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, जो कि है गैस किन किन तरीकों से चार्ज किया जा सकता है। लोग अक्सर पूछते हैं और इसमें हम आपको बताएंगे कि गैस को किन किन तरीकों से चार्ज किया जा सकता है। और ये इस वीडियो का आखिरी है। अगर कोई आपका जो है सवाल तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेनली जो है अब अगर देखा जाए तो 3 तरीके, लेकिन हम जो नॉर्मल तरीका यूज कर उसको मिलाकर 4 तरीके हैं। तो सबसे पहले जो है इसका वेट करके, अक्सर आपने नेम प्लेट पे देखा रहता है, वहाँ भी लिखा रहता है कि ये इतना रेफ्रिजरेंट है और इतना जो है डालना है। जैसे जो स्टिकर पे ये लिखा रहता है 860 ग्राम, 900 ग्राम, 960 ग्राम, या जो है ये बड़ा सिस्टम है। तो ऐसा यानी सभी पे जो सिस्टम की कैपेसिटी हिसाब से उसका जो वेट दिया रहता है। तो जितना वेट है हम स्केल से जो उसका तराजू आता है तौल करके गैस डाल देंगे, तो आंख बंद करके उसके अंदर पूरी गैस डाल देंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को चार्ज करने पहले यानी ये प्रॉपर सिस्टम साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए, उसके बाद की ये बात है। तो उस समय हम जो है इसको जो है तौल करके गैस डाल सकते। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया सुपर हीट। जो टारगेट ये सुपर हीट होता है उसको जो है मेंटेन करा करके, जो बड़े जो सिस्टम है उनमें जो टारगेट जो सुपर हीट दिया रहता है उससे उसको मेंटेन करा के हम गैस चार्ज करते हैं। एग्जांपल मान लेते हैं जो जैसा हमारा कोई सिस्टम जो 5 टन का है, उसमें टारगेट ये सुपर हीट दिया गया है, मान के चलिए जो ये 12 डिग्री, तो उसको 12 डिग्री मेंटेन करा दें। वो कैसे इसका प्रोसीजर है वो आने वाली किसी वीडियो में हम बता देंगे। तो एक ये तरीका हो गया कि सुपर हीट मेंटेन कराकर गैस चार्ज जो करते हैं।
फिर आता है सब कूलिंग मेथड से, यानी सब कूलिंग मेथड से जो तीसरा प्रोसीजर है हमारा गैस चार्ज करने, वो है सब कूलिंग के मेथड से। तो सब कूलिंग के मेथड के से मैंने वीडियो बनाया और डिटेल उसमें ये समझाया हुआ है, तो आप वो जा करके वीडियो दे सकते हैं, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप सब कूलिंग की मेथड से आप गैस चार्ज कर सकते हैं। फिर जो आखिरी हमारा है चौथा जो पॉइंट है वो बैक प्रेशर देख करके। बैक प्रेशर वाला तो सभी को मालूम है। अच्छा, बैक प्रेशर में अगर हम ये चार्ज कर रहे हैं तो इसमें भी हर गैस का अलग अलग बैक प्रेशर रहता है, तो वो आप देख कर, जैसे R22 की अगर मैं बात करूं, R410 की मैं बात करूं, R134 की बात करूं, 1600 की बात करूं, R32 की बात करूं, R290 की बात करूं, तो सभी का बैक प्रेशर हम देख करके जितना हमारा रहता है वो आप देख करके गैस चार्ज कर देंगे। तो सुपर हीट वाला जो है वो मैं किसी आने वाले वक्त में उसको वीडियो बना दूं कैसे ये चेक करते हैं। तो ये कुछ ये सवाल रहे जिनके जो मैंने ये डाउट दूर किया। और अगर आपका कोई जो है डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसका मैं जवाब दे दूंगा।